अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेनिंग सीज़न के बारे में, बारिशों का जो कि मौसम चल रहा है पाकिस्तान में। इसके अलावा जो है कराची, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में भी हर जगह बारिशें हो रही हैं। जब बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा हमें टेंशन ये हो जाती है कि हम अपने बर्ड्स की केयर किस तरह करें, स्पेशली उनके बच्चों की केयर कैसे करें। ठीक है, तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप उन पर अमल करेंगे तो आपके बर्ड्स कभी भी बीमार नहीं होंगे। वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें एहतियात की ज़रूरत है कि आपके पास कोई से भी बर्ड्स हो, ठीक है, बजीज़ हैं, लव बर्ड्स हैं, ग्रे पैरट है, मैकाऊ है, A to Z एक्जॉटिक बर्ड्स, कोई से भी बर्ड्स आपके पास है, तो सबसे पहली एहतियात हमारी ये होती है कि बारिश के मौसम में परिंदों को हम बारिश के पानी से बचाते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो है हमने बर्ड्स को केजेस में रखा हुआ होता है, मगर चूँकि छोटे केजेस हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। वो इसलिए ज़रूरी होते हैं कि अगर किसी बर्ड्स को फ्लू हो गया है, ठीक है, या इसके अलावा कोई ऐसा ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं या कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो किसी एक बर्ड को हो गया है, मेल को हो गया या फीमेल को हो गया, तो उस टाइम पे हम इनको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो आप जिसको हॉस्पिटल केज हम कहते हैं, तो ये छोटे केजेस जो है आप अपने सेटअप पे रखें, आपके बहुत काम आएंगे। बारिशों के मौसम में आपने जो है बर्ड्स को उन केजेस में कर देना है और बारिश के पानी से सेफ़ रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है सॉफ्ट फूड आप कोई सा भी डाल रहे हैं तो इसका आप ख्याल करें कि बारिश के मौसम में कोई भी सॉफ्ट फूड आप अपने बर्ड्स को ना डालें। अगर चूँकि आपके बर्ड्स को सॉफ्ट फूड के बग़ैर जो है वो कुछ नहीं खाता, ठीक है, तो आप सॉफ्ट फूड सिर्फ इतना डालें कि वो एक टाइम पे ख़त्म कर ले। ऐसा ना हो कि केजेस में पड़े हुए हैं, क्योंकि इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बर्ड्स को हो जाता है, मलेरिया हो सकता है इस मौसम में। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। ठीक है, विटामिन की मेडिसिन जो है इस टाइम पर आप कोई सी भी ना दें। अच्छा, वैसे बारिश के मौसम में जो है ज़्यादातर क्या होता है कि नमी आ जाती है, जिसकी वजह से विटामिन की मेडिसिन जो है वो ख़राब हो जाती है, भले हम उसको कितना भी एयरटाइट करके रखें। ठीक है, तो जो लोग विटामिन अपने बर्ड्स को देना चाह रहे हैं वो नेचुरल चीज़ों में दें, सेब दें, अमरूद दें। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। अब चूँकि हमारे बर्ड्स ब्रीड से फ़ारिग हुए हैं, ब्रीडिंग सीज़न तो ज़ाहिर है ख़त्म हो चुका है, जुलाई का महीना चल रहा है, तो सबके पास जो है वो चिक्स यकीनन आए होंगे, तो उनकी केयर आपने लाजमी करनी है। बॉक्स में अगर बच्चे हैं या मटकी में बच्चे हैं तो आपने उनको बिल्कुल कवर करके रखना है। ठीक है, कवर इस तरह करना है, देखिए आपने सबसे पहले तो शावर नहीं करना, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। बारिश में अपने बर्ड्स को बिल्कुल भी आपने नहीं नहलाना, इससे क्या होता है हमारे बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। ठीक है, उस टाइम तो पता नहीं चलता, हमारा बर्ड्स बहुत इंजॉय कर रहा होता है, मगर जो ही कुछ दिन गुजरते हैं तो हमारा बर्ड्स बहुत ज़्यादा सुस्त नज़र आता है। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि हमारे बर्ड्स जो है वो इस मौसम में जो है वो ख़ारिश कर रहे होते हैं, अपने ना परों पे खुजा रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है माइट्स हो जाती हैं, ठीक है, यानी जुएँ वगैरह हो जाती हैं जो कि नज़र नहीं आती, मगर चूँकि बर्ड्स का अपने आप को ख़ारिश करना, खुजाना, ये एक नॉर्मल सा उसका बिहेवियर है, इस मौसम में आपका बर्ड्स करेगा। मगर अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा हो रहा है तो आप कोशिश करें कि जब तक ये मौसम नहीं गुजर जाता आप कोई भी बर्ड्स के ऊपर स्प्रे ना करें, कोई भी शावर ना करें, क्योंकि इस टाइम पे जो है हब्स बेइंतहा है। ठीक है, लोग क्या करते हैं बर्ड्स को शावर कर देते हैं दोपहर के टाइम पर। ठीक है, वो हब्स इतना ज़्यादा आपके केजेस वगैरह में आपने जिस एरिया में अपने बर्ड्स को रखा होता है तो वो उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो है वो नॉर्मल नहीं रहती है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। बर्ड्स के केजेस में जो है पानी आपने लगा कर रखना है। इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं कि सीड्स आपने निकाल देने हैं अगर आपके बर्ड्स के केज में पानी आता है तो। ठीक है, तो आपने थोड़ी देर के लिए लगाएं, आपका बर्ड्स खा ले फिर आप निकाल लें, क्योंकि ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो दो टाइम ही जो है वो ज़्यादातर खाते हैं। एक सुबह का टाइम होता है मॉर्निंग का और एक इवनिंग का शाम का टाइम होता है। उसके बाद आप केजेस में से जो है वो सीड्स निकाल लें। अच्छा, साथ में एक और चीज़ बताऊँ कि देखिए जो ट्रे लगी हुई होती हैं, यानी कि केजेस में हम केज बाय केज रखा हुआ होता है हमने। ठीक है, यानी 3 केजेस एक साथ रखे हुए हैं या 4 केजेस एक साथ रखे हुए, एक के ऊपर एक ट्रे लगी हुई होती है, उसमें पानी जो है वो बारिश का जा रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है बर्ड्स बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो इस मौसम में आपने सारी ट्रे जो है वो निकाल देनी है। ठीक है, ताकि आपके बर्ड्स को किसी भी तरीके के बैक्टीरिया वगैरह ना हो। ठीक है, जो सबसे नीचे की ट्रे हो भले आप लगे रहते, लेकिन ऊपर के केजेस में जितने भी आपके बर्ड्स हैं केजेस में उनकी ट्रे आपने निकाल देनी है। आपको आपके लिए भी आसानी रहेगी, बर्ड्स के लिए भी आसानी रहेगी।
तो ये बेसिक एहतियात होती हैं जो कि हमें अपने बर्ड्स को करनी होती हैं। इस मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जुलाई में अपने बर्ड्स को कोशिश करें कि ठंडी चीज़ें प्रोवाइड करें, जैसे कि गंडेरी है, ठीक है, या इसके अलावा खीरा है, या इसके अलावा टिंडे भी आप दे सकते हैं। यानी जिनकी तासीर ठंडी है वो आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। गंदम बहुत ठंडा होता है, अगर हम उसको सिर्फ भिगो कर दें, ठीक है, रात भर आप उसको भिगो दें, अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें, तो ये बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो बर्ड्स को ठंडी ठंडी चीज़ें आप प्रोवाइड करें। ठंडी चीज़ों से मुराद ये नहीं कि आप फ्रिज से निकाली हुई चीज़ें अपने बर्ड्स को दें या फ्रिज का पानी आप अपने बर्ड्स को दें, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है। तासीर जिसकी ठंडी हो। अब अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जाके सर्च करें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि कौन से वेजिटेबल्स, कौन सी फ्रूट्स जो हैं जिनकी तासीर ठंडी है वो आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जंगल वगैरह में क्या होता है कि बर्ड जो है वो ख़ुद अपने लिए बेहतर हर चीज़ को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने बर्ड्स को केजेस में नहीं देते वो उनको ऐसी जगहों पे, जंगलात वगैरह में जहाँ वो जंगल में दरख्तों पे रहते हैं, उनको वहाँ बहुत इजीली मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो अपनी सेफ्टी करना अच्छे से जानते हैं। मगर चूँकि हमारे पास केज बर्ड्स होते हैं तो इनकी केयर करना, फ़िक्र करना ये हमारा अपना फ़र्ज़ होता है। तो बहुत सिंपल सी एहतियात है। आगे भी इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।